जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई काफी दिनों से बच्चे मेरे से एक ही डाउट पूछे जा रहे थे, सर पेपर पास आ रहा है, ऑलमोस्ट 60 डेज बचे हैं। अगर मेरे को अभी तक मैंने मैथ्स की तैयारी नहीं करी, मैं स्कूल में बिजी था, मैं यहाँ बिजी था, लेकिन मैंने अभी तक तैयारी नहीं करी। और लेकिन मैथ्स मुझे निकालना जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं पहला पेपर तो मैथ्स का ही होता है। अगर मैथ्स ही नहीं निकला तो बेटा दूसरा पेपर तो आपका चेक ही नहीं होना, चुपचाप ऑटो पकड़ के घर आ जाना अगर पहला पेपर ही खराब हो गया। तो भाई साहब आपकी डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो, तभी मैंने लिखा आपके लिए बस ये कर लो एंड एनडीए हमारा, बस ये कर लो एनडीए हमारा। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो आपको ध्यान देनी है, एक बात है जो आपको ध्यान देनी है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं कि क्या हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, सबसे जरूरी, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूं मैथ्स पेपर है कैसा अपना। मैथ्स पेपर बेटे आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपके पास टोटल मार्क्स होते हैं 300, यानी कि 2.5 मार्क्स का करीब एक क्वेश्चन पड़ जाता है। राइट, तो कट ऑफ अगर हम देखें तो 25% यूपीएससी लिखता है कि मैथ्स की कट ऑफ 25% क्लियर होनी चाहिए। तो बेटा 25% हिसाब से अगर हम चले तो 75 मार्क्स हो गए। 75 मार्क्स के हिसाब से अगर हम चले तो एटलीस्ट आपको 30 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। ठीक, कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मैं तो 30 ठीक करके आया था लेकिन 40 गलत कराया, तो मेरे तो ठीक तो 30 होए ना, तो मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। ये सब नहीं चलेगा, एटलीस्ट 30 ठीक होने चाहिए, कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आपका आसानी से पेपर निकल सकता है। अब सर वो चैप्टर जल्दी से बता दो मेरे को जो करने हैं, ताकि मैं 60 दिनों में बस उन्हीं को रटता रहूं, मेरा काम चल जाए। देखिए अब आते हैं बेटा जल्दी से, ये रहे हमारे साथ वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। दैट इज पहला आता है मेडिसिन डिटरमिनेंट। ये मैंने उनके एवरेज क्वेश्चंस लिख रखे, एवरेज मैंने बहुत ही कम लिखा है यार, फिर से बता रहा हूं, बहुत लोएस्ट जाके लिखा है मैंने, कि जितना कम से कम आ सकता है। इससे ज्यादा ही आया अभी तक जितने भी आ आए इससे ज्यादा ही मैंने सबसे लोएस्ट लिखा है। इसका 8 हो गया बेटे, प्रोबेबिलिटी हो गया, सेट्स एवरेज और क्वेश्चन का। लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको आने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, सेट्स की थोड़ी समझ होनी चाहिए, प्लस आपको थोड़ी बहुत पीएनसी की समझ होनी चाहिए, तब जाके आपकी यहां बात बनेगी। इसलिए आपको सीधी सच्चाई बता रहा हूं मैं, जो आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, स्टैट्स इज वेरी वेरी इजी टॉपिक ऑफ एनडीए। तो उसके बाद हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, रेशियोज वाला कर लेना, चाहे हाइट डिस्टेंस इनवर्स ट्रिगो वगैरह सब छोड़ देना, सिर्फ रेशियो वाला। इसकी तो मेरी बहुत सारी मैथ नेट पे पड़ी है, जाइएगा आराम से कर सकते हो। उसके बाद बेटे कैलकुलस जैसा कि सोचते हैं सर बहुत ज्यादा पार्ट है कैलकुलस में, बेटा कुछ मत करियो, फंक्शंस कर लियो, डेरिवेटिव, लिमिट्स, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी। सबसे अच्छी बात है ये सारे ना कनेक्टेड है, ये आएगा तो बेटे ये आ जाएगा, ये आएगा तो ये आ जाएगा, ये आएगा तो तेरे को ये आ जाएगा, ये सारे कनेक्टेड है। ये अगर कर लिया तो ये अपने ऑटोमेटिकली आसान लगने लगेगा, ये बेटे कर लिया तो फिर ये ऑटोमेटिकली तुम्हें ये आसान करने लगेगा। मतलब ये सब कनेक्टेड है, लूप में चलते हैं। एवरेज क्वेश्चन बहुत कम लिख रहा हूं, 12 भाई 16 17 18 20 क्वेश्चन भी आए हैं इस बारी के पेपर में। अगर हम बात करें तो मैं सबसे मिनिमम लेके चल रहा हूं। तो अगर हम बात करते हैं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की, लेकिन इस बात की रिस्ट्रिक्शन है क्या बेटा, जो भी चैप्टर्स ये मैं लिख रहा हूं इसके अंदर आपकी ऐसी पकड़ होनी चाहिए, ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि कोई सा क्वेश्चन आ जाए सर हम उड़ा देंगे, यानी कि वो तगड़ा वाला आईक्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम चलाओ करके ऊपर से करके चले गए, नहीं, ठीक है, सारे प्रैक्टिस करके जाना, चाहे पीवाईक्यू हो, चाहे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हो, चाहे इसके नोट्स हो, चाहे एनसीईआरटी हो, एवरीथिंग आपको अच्छे से आना चाहिए कि सर इसका क्वेश्चन करते हम कर देंगे, तब आप आसानी से सिर्फ इन चैप्टर से निकाल सकते हो। तो मात्र मैं आपको बेटा 5 डिवीजन दे रहा हूं, जिसके अंदर आप फॉलो करके सारे के सारे कर सकते हो। चैप्टर 5 नहीं है, 5 डिवीजन है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। ये सारा कनेक्टेड आपको बड़ा सा लग रहा होगा, बट दे आर वेरी वेरी इजी। ये कर लो बस, थोड़ा सा आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आने लगेंगी। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगर हम देखें ये सब कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको 45 क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, मैं तो 30 बोल रहा हूं, हम तो 30 बोल रहे हैं, यूपीएससी भी 30 ही बोल रहे हैं, तो मैंने आपको फिर भी 45 का दे दिया। तो आप इन्हीं सब चैप्टर्स के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आखिरी के 60 दिन बचे हैं, जान लगा दो पूरी की पूरी इन चैप्टर्स पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ दो। ये उनके लिए जो बिल्कुल भी नहीं आता है, आखिरी में बच के चलना है, तो इन्हीं को पकड़ो, अच्छे से रगड़ के रख दो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो भाई इन चैप्टर्स का ध्यान रखना, अच्छे से इनके ऊपर तैयारी करना, बट ध्यान रखना ऐसी तैयारी होनी चाहिए, इनका क्वेश्चन आए तो आप एकदम से उड़ा देंगे। राइट, चलिए, तो ऐसी मैं अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बेटा कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। जल्दी मिलेंगे अमेजिंग कंटेंट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।